अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आइए हम सब मिलकर आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप इस वक्त बांद्रा की सरजमीन पर आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम के मीलाद पाक की महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का चिराग हमारे सीने में जिंदगी की आखिरी सांस तक रोशन रखे और परवरदिगार जल्ल जलालहू मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही में हम सब का खातिमा फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब जब रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम ज़बान पर आता है तो ऐसा महसूस होता है कि सिसकती हुई इंसानियत का एक नजात दहिंदा बनकर आने वाली जात का नाम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बाइसत मुबारका से पेशतर, आमद मुबारक से पेशतर, अगर आप पूरी दुनिया के इंसानों की जिंदगी का जायजा लें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इंसान तो मौजूद थे लेकिन इंसानियत से वाकिफ नहीं थे। इंसान एक चलता फिरता मुजस्समा नजर तो आता था लेकिन उसकी जिंदगी से कहीं इंसानियत छलकती दिखाई नहीं देती थी, बल्कि इंसान तो था लेकिन दरिंदा सिफत नजर आता। इस हद तक दरिंदा सिफत था कि जुए में अपनी बीवियों को हार जाया करता। शराब उसकी जिंदगी के अंदर बिल्कुल इस तरीके से थी जैसे आज के दौर का इंसान पानी पीता है, और पूरे के पूरे मुआशरे की पोजीशन ऐसी थी कि पूरा मुआशरा बिगड़ा हुआ था। 40 साल तक पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मुआशरे के अंदर अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारे और करीब से आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरे मुआशरे का जायजा लिया और उस मुआशरे को किस तरीके से सुधारा जाए, किस तरीके से संवारा जाए, उसके बारे में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंसूबा बंदी की। और दुनिया ने देखा कि कलील मुद्दत के अंदर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुआशरे के पहलू को और दुनिया के इंसान की जिंदगी के हर पहलू की खराबी को इस तरीके से दूर किया कि कयामत तक ऐसा कोई दूर करने वाला इंसान पैदा न हुआ है और न हो सकेगा।
आज के दौर के बहुत सारे मुस्लिम की आवाज को सुनेंगे तो आज के दौर का कोई भी करेक्शन करने वाला, इस्लाह करने वाला जब उठता है तो किसी का मामला ये होता है कि कोई अकीदे की इस्लाह के लिए आवाज उठाता है तो अमल का पहलू खाली नजर आता है, कोई आमाल की इस्लाह के लिए आवाज उठाता है तो अकीदे का पहलू खाली नजर आता है, कोई अकीदे और आमाल की इस्लाह के लिए आवाज उठाता है तो मुआशी एतबार से उसका पहलू खाली नजर आता है। अगर कोई मुआशी खुशहाली की तरफ इंसान को ले जाना चाहता है तो फिर अखलाकी जवाल वहां पर नजर आता है। गर्ज कि अगर आप दुनिया के इंसानों की जिंदगी का जायजा लें तो एक मुस्लिह भी ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा जो इंसानी जिंदगी के हर पहलू को संवारता हुआ दिखाई दे, हर पहलू को सुधारता हुआ दिखाई दे। आप मुआशरे का जायजा लें तो आपको महसूस होगा हर फील्ड का स्पेशल आपको कोई न कोई मिलेगा। कोई एजुकेशन की फील्ड का स्पेशल मिल रहा है तो रूहानियत के सिलसिले में वो किसी काम का नजर नहीं आता, और अगर कोई रूहानियत की इस्लाह के सिलसिले में कोशिश करने वाला है तो इल्मी एतबार से उसमें बहुत सारी कमियां नजर आती हैं। इसी तरीके से आप देखें इकोनॉमिकल स्टेटस को बहाल करने के सिलसिले में अगर कोई मेहनत करता हुआ नजर आता है तो मजहबी मामले के अंदर करेक्शन का उसके अंदर कोई जज्बा नजर नहीं आता। इसी तरीके से आप देखें फैमिली लाइफ के हवाले से अगर आप गौर करें तो इंसानी जिंदगी के अंदर अगर फैमिली लाइफ को स्ट्रॉन्ग और बेहतर बनाने के सिलसिले में आप गौर करने की कोशिश करेंगे तो वहां अगर पंचायत के लोग और सोसाइटी के बड़े लोग सोसाइटी के सुधार के लिए और खानदानी तरीके को अच्छी तरीके से बनाने के लिए और खानदान अच्छी तरीके से गुजरे उसकी इस्लाह की कोशिश करते नजर आएंगे तो मस्जिद में ले जाने वाले वो नजर नहीं आएंगे, मुआशरे के दूसरे पहलू पे इस्लाह करते हुए नजर नहीं आएंगे। पता ये चला हम अगर इंसानी जिंदगी का जायजा लें तो मुआशरे में हर चीज की इस्लाह करने वाले जुदा जुदा किस्म के लोग नजर आएंगे। कोई मस्जिद में मुक्तदियों की इस्लाह कर रहा है, कोई तिजारत के मैदान में लोगों की रहनुमाई कर रहा है, कोई सियासत के मैदान में लोगों की रहनुमाई कर रहा है, कोई फैमिली लाइफ के अंदर लोगों की रहनुमाई कर रहा है, लेकिन कोई तन्हा ऐसी जात आपको नजर नहीं आएगी जो जात मुसल्ले पर खड़ी भी हो, सियासी पहलू पर भी नजर रखती हो, अकीदे की भी इस्लाह कर रही हो, अमाल की भी इस्लाह कर रही हो, कल्ब की भी इस्लाह कर रही हो, सोसाइटी के हर बिगाड़ को खत्म करने की कोशिश कर रही हो। कोई जात ऐसी तन्हा पूरी दुनिया के अंदर आपको नजर नहीं आएगी जो हर बिगाड़ को सुधारने के लिए नजर आए, लेकिन एक जात अल्लाह ने पैदा फरमाई जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। उस जात का आलम यह है कि हर खराबी को दूर करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम उठाए। तन्हा जाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हर किस्म का पहलू है। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया इंसान की जिंदगी के अंदर खराबी कहां से पैदा हो रही है, आखिर खराबी पैदा होने की वजह क्या है, सबसे पहले कौन सी चीज जरूरी है जिसके सिलसिले में इंसान को समझाया जाए और इंसान की जिंदगी का करेक्शन किया जाए, तो वो अकीदा था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदे की इस्लाह का काम शुरू किया और इस तरीके से कि जो लोग अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के अलावा और सारे माबूदाने बातिल की परस्तिश करते थे, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह करते हुए फरमाया नहीं, इबादत के लायक तन्हा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल है, वही माबूद बरहक है, वही कादिर मुतलक है, वही मुईज़ है, वही मुज़िल है, वही मुहीज है, वही मुमीत है। अगर इबादत करने के इबादत अगर किसी की जाए तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की जाए। वो वाहिद है, वो यकता है, वो माबूद बरहक है। और जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे की इस्लाह का आगाज किया तो इसी अकीदे की इस्लाह से शुरू फरमाया और कोहे सफा पे खड़े होकर लोगों को रसूल रहमत ने आवाज दी और इरशाद फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो अल्लाह की
के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे। तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी, ताकि आप महसूस कर सकें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावत दी। क्या हुजूर की कोई गर्ज थी इंसानों से कि मैं ये दावत दूंगा तो मुझे जवाब के अंदर मेरे कदमों में दौलत का अंबार रख देंगे? क्या गर्ज थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इंसान को तौहीद की दावत देने के बाद इंसान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाए? नहीं, बल्कि हुजूर जानते थे ये दावत कितनी सख्त तरीन है, ये दावत कितनी कठिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, इसलिए वो लोग जो 40 साल तक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सादिकुल वादुल अमीन कहते रहे, हुजूर को सच्चा कहते रहे, जैसे ही ये दावत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाई, पूरा मक्का चेहरा फेर लेता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लफ्जों के तीर चलने शुरू हो जाते हैं, कांटे बिछाने शुरू हो जाते हैं, रास्ते में पत्थरों की बारिशें होती शुरू हो जाती हैं, शाब अबी तालिब में मासूर कर दिया जाता है, सोशल बाइकाट किया जाता है। लेकिन आप मुझे बताओ, दुनिया में कोई भी इस्लाह करने वाला जब इस्लाह के लिए उठता है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, काम बंद कर देता है, गर्ज खत्म हो जाती है, काम बंद कर देता है। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आप खुदा से हमारे रिश्ते को जोड़ने के लिए आपने पत्थरों के जख्म बर्दाश्त किए, आपने कांटों के जख्म बर्दाश्त किए, आप तकालीफ की वादियों से गुजरे, और वो लोग जिनका ताल्लुक खुदा से नहीं था, मुस्तफा प्यारे ने उन इंसानों को खुदा के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया, और दुनिया ने देखा दावत शुरू हो रही है 1450 साल पहले, और दावत का असर आज भी इंसानों की जिंदगी में छलकता दिखाई दे रहा है। वो इंसान जो हर एक के सामने झुक जाया करता, वो इंसान जो हर एक को अपना माबूद तसव्वुर किया करता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह फरमाई और बताया, नहीं नहीं, अगर झुका जाएगा तो खुदा के सामने झुका जाएगा। वही माबूद है, वही पालनहारे हकीकी है, वही आहकमुल हाकिमीन है, उसी के हुक्म पर सारी कायनात रवां दवा है, वही इज्जत देने वाला है, वही जिल्लत देने वाला है। माबूद कई नहीं हो सकते, माबूद एक ही है, वो अल्लाह है, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। लेकिन आप मुझे बताओ, इस एक वाहिद रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह में हमें झुकाने के लिए अल्लाह के रसूल ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, कितनी अजियतें बर्दाश्त की। और याद रखो, इस्लाह का काम शुरू होता है, उस वक्त इब्तिदाई मरहला कठिन होता है, लेकिन जब दावत लोगों के दिलों पर सच्ची तरीके से असर करनी शुरू हो जाती है, तो फिर दावत का असर सदियों तक नजर आता है। तो पहले आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खुदा से जोड़ा, खुदा की बारगाह में झुकाना शुरू किया। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करने वालों की जिंदगी का जायजा लें तो आपको पता चलेगा, हुजूर किसी से ये नहीं कहते कि अगर तुम दावत मेरी कबूल करोगे तो मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा। इस तरह से लोगों को अल्लाह की दावत नहीं दे रहे थे, बस इतना कह रहे थे, तुम अल्लाह को एक मानो, वहदहू ला शरीक मानो, माबूदे बरहक मानो, तुम कामयाब हो जाओगे। कौन सी कामयाबी? अल्लाह अकबर। अब तुम्हारी पेशानी हर जगह नहीं झुकेगी, जब अल्लाह की बारगाह में झुकेगी, और झुक करके जब तुम कहोगे सुबहान रब्बियल आला, तो परवरदिगार इस मेरी उसकी बारगाह में झुके हुए बंदे को वो इज्जत अता करेगा जिस इज्जत की बुलंदी तक कोई दूसरा पहुंच नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल ने खुदा का पता बताया। हुजूर से पहले कोई खुदा के बारे में उस जमाने के अंदर नहीं जानता था। पैगंबर रहमत ने खुदा का पता बताया, इस्लाह फरमाई एक रब की इबादत की तरफ। और फिर उसके बाद आप देखें कि जो भी अल्लाह के रसूल की दावत कबूल करता, ये नहीं कि उसके लिए रास्ते के अंदर फूल बिछाए जाते। जो भी अल्लाह के रसूल की दावत कबूल करता, उसके ऊपर दौलत का अंबार लुटा दिया जाता नहीं। जो भी दावत कबूल करता, तकलीफ के मरहलों से गुजरता, परेशानियों के मरहलों से गुजरता,
मुसीबतों की वादियों से गुजरता। जब मैं हजरत बिलाल के हवाले से सुन पढ़ता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सिर्फ इसी एक दावत के कबूल करने के एवज के अंदर हजरत बिलाल को गर्म रेत के ऊपर घसीटा जाता और आग के अंगारों पर लिटाया जाता। ऐसी सिचुएशन में भी हजरत बिलाल की जबान पर एक ही चीज होती, अहद अहद अहद, मेरा खुदा एक है, मेरा खुदा एक है, मेरा खुदा एक है। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाएं, पहले आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदे की इस्लाह फरमाई और जब लोगों के दिलों के अंदर हुजूर की दावत का असर पैदा हुआ और लोग ये महसूस करने लगे कि वहदहू ला शरीक माबूद बरहक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है, तो अब अल्लाह को एक मानने के बदले में अल्लाह ने उनको कुव्वत अता फरमाई, उनको ताकत अता फरमाई। और कहीं ना कहीं से इंसान के तसव्वुर के अंदर एक खुदा को मानने का तसव्वुर मौजूद है, लेकिन वो लोग जो कहते हैं खुदा है तो नजर क्यों नहीं आता, वो नजर ना आए तो हम खुदा को कैसे माने। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नजर नहीं आती लेकिन हम मानते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप पर कोई पत्थर फेंके, सर में चोट आए, खून न बहे, आप मारने वाले को छोड़ेंगे? नहीं। उससे सवाल पूछेंगे कि क्यों तुमने मारा, वो कहे कि मेरी मर्जी, मैंने आपको मारा, मेरे मारने से आपको क्या हुआ? आप कहेंगे पत्थर की चोट लगने से दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अब वो बंदा आपसे सवाल करे कि दर्द हो रहा है, तो बताओ दर्द किसको कहते हैं, दर्द है क्या? है कोई इंसान जो दर्द को पेश कर सके? है कोई इंसान जो दर्द को बता सके? क्या दर्द नजर आने वाला है? महसूस किया जाने वाला है। तवज्जो चाहूंगा, दर्द नजर आने वाला नहीं, महसूस किया जाने वाला है। आपके सर में दर्द है, आप महसूस करेंगे, आपके पैर में दर्द है, आप महसूस करेंगे। इसी तरीके से जब कोई इंसान कश्ती में सवार होकर दरिया के अंदर सफर करता है और जब हिचकोले कश्ती खाने लगती है तो फिर उस वक्त अंदर का एहसास जागता है। वो किसी एहसास के बाद किसी को पुकारना चाहता है और जिसको वो पुकारना चाहता है उसको वो ताकतवर समझता है। तो वो एहसास जो दिल के अंदर पैदा होता है कोई ताकतवर जो मुझे डूबने से बचा ले, उसी बचाने वाले का नाम खुदा है, उसी बचाने वाले। नजर नहीं आता लेकिन महसूस होता है। आदमी पुकारता है, आदमी याद करता है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह की तौहीद के हवाले से रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, अकीदे की इस्लाह फरमाई। अब उसके बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा इंसानी जिंदगी बेराह रवी की तरफ जा रही है, अपनी मर्जी की लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं और वो ये समझते हैं हमारी जिंदगी हम जो चाहें करें, हमें कौन पूछने वाला है। जिस्म हमारा है, कहीं भी लेकर जाएं, कुछ भी करें, कौन हमें पूछेगा। वहां रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह फरमाई, सुन लो, मरना जरूर है और मरने के बाद खुदा की बारगाह में हाजिर होना है। उस वक्त तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के बारे में अल्लाह पूछेगा, इसलिए कि जिंदगी तुम्हें किसी और ने नहीं, अल्लाह ने दी है। तो जिसने जिंदगी दी है वो तुमसे जिंदगी के बारे में सवाल पूछेगा। इसलिए अपनी जिंदगी अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं, खुदा के कानून के मुताबिक गुजारने की कोशिश करो। वो लोग, मैं आपको क्या बताऊं, हुजूर की बासत से पहले सबसे अज्जड़ अरब के लोग नजर आएंगे, सबसे जाहिल अरब के लोग नजर आएंगे,
सबसे बिगड़े हुए अरब के लोग नजर आएंगे, झगड़ालू अरब के लोग नजर आएंगे, बीवियों को जुए में हारने वाले अरब के लोग नजर आएंगे, शराब पीने वाले अरब के लोग नजर आएंगे, हर बुराई में डूबे हुए अरब के लोग नजर आएंगे, जिंदा बच्चियों को दफन करने वाले अरब के लोग नजर आएंगे। लेकिन 23 साल की कलील मुद्दत के अंदर इन बिगड़े हुओं को लोगों की आंखों का तारा बनाया किसने? मदीने के ताजदार ने बना दिया। आप जरा सोचो, जिन लोगों की जिंदगी बेराह रवी की शिकार थी, जहालत की वादियों में भटक रहे थे, बुराइयों के दलदल में डूबे हुए थे, कोई चलने का सलीका नहीं था, कोई जिंदगी गुजारने का दस्तूर उनके पास नहीं था, तन्हा मदीने के ताजदार ने इतनी मेहनत की कि जिंदगी के हर गोशे को, हर पहलू को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संवारते चले गए। अब सिचुएशन ये हुई, जो उनको देखता उनको चलने का तरीका आ जाता, जो उनको देखता उनको बात करने का तरीका आ जाता, और दुनिया के अच्छे इंसानों के अंदर रसूल आजम ने अपने सहाबा को ऐसा बना दिया कि वो जहां चले गए उनकी जिंदगी को देखकर लोगों के सीनों के अंदर इस्लाम की अजमतों का सिक्का बैठ गया। किसने सुधारा? हुजूर ने सुधारा। हर पहलू को मैं तवज्जो चाहूंगा। आज का बाप अपने बेटे को तालीम के जेवर से आरास्ता करता है, लेकिन अखलाकी पहलू की तरफ तवज्जो नहीं, किरदार की तरफ तवज्जो नहीं, सोशल एक्टिविटीज की तरफ तवज्जो नहीं, बातचीत करने के आदाब से मुताल्लिक तवज्जो नहीं। नतीजतन पढ़ा लिखा जाहिल इस दुनिया के अंदर बढ़ता जा रहा है। पढ़ा लिखा तो है बच्चा, लेकिन लबो लहजा बताता है कि इसके पास एजुकेशन या अखलाक नाम की कोई चीज नहीं है। आदतें बताती है कि अखलाक का कितना गिरा हुआ है, इसलिए कि नजर मुस्तफा जाने रहमत से हटी, ये सारी खराबियां पैदा हो गई। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजिरों को भी सुधारा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को भी संवारा जिनकी जिंदगी में एजुकेशन के हुसूल की रमक मौजूद थी, उन्हें तालीम भी दी और उनको पेशवा भी बनाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, थोड़ा सा मैं समझाता हुआ कुरान की रोशनी में चलूं तो आप समझते हुए चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले मैं आता हूं अखलाक की तरफ। अल्लाह अकबर। आज बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज करूंगा, बड़ी मादरत के साथ, हमारे यहाँ गाली गलोच मुआशरे के अंदर कॉमन हो चुकी है। औरतें गालियां दे रही हैं, बच्चे गालियां दे रहे हैं, बच्चियां गालियां दे रही हैं, माँ बहन से गालियों से गुफ्तगू का आगाज हो रहा है। लेकिन आप जरा देखें, गाली तो बहुत बड़ी बात हो गई। हजरत बिलाल तशरीफ फरमाते हैं, हजरत बिलाल तशरीफ फरमाते और हजरत अबू जर तशरीफ लाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। हजरत अबू जर रदी अल्लाह ताला अन्हु अजीम साहिब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी। अल्लाह अकबर। हजरत अबू जर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत बिलाल को देखा तो जबान से सिर्फ इतना अजराहे मजाक कह दिया, या इब्नल हबशा, ए हबशी के बेटे, इतना सा कहा, कोई गाली नहीं दी, इतना जुमला कहा। हजरत बिलाल की आंखों से आंसू निकल गए, रोते हुए हुजूर के पास हाजिर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज अबू जर ने मुझे इब्नुल हबशा कहा। सरकार ने सुना, फौरन हजरत अबू जर को बुलाया। तवज्जो चाहूंगा, गाली नहीं दी थी उन्होंने, सिर्फ हबशी के बेटे कहा था, काली के बेटे कहा था। बुलाया हजरत अबू जर को, पहले पूछा, अबू जर क्या तुमने बिलाल से ये कहा? तो हजरत अबू जर ने गर्दन झुका ली। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस करने लगे कि इन्होंने इक़बाल जुर्म कर लिया है, इनकी जबान से ये जुमला जरूर निकला है। तो अब सरकार क्या फरमाते, जुमला देखिए हदीस के अंदर, अक्ल दंग रह जाएगी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू जर
क्या दौरे जाहिलियत का तरीका आज भी तुम्हारे अंदर मौजूद है? यानी अब इस्लाम आ चुका है, रंग की वजह से किसी को ताना नहीं दिया जा सकता। इतना सुनना था, हजरत अबू जर लेट गए और हजरत बिलाल से फरमाते हैं, ए बिलाल, अपने पैरों से मेरे चेहरे को रोंद डालो, इसलिए कि मैंने अपनी जबान से ऐसी बात क्यों कही। मैं पूछना चाहता हूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारे नबी ने सिर्फ मस्जिद में नमाज का तरीका नहीं सिखाया, हमारे नबी ने सिर्फ तिजारत के मैदान के उसूल नहीं बताए, हमारे नबी ने सिर्फ हज और उम्रा और ज़कात के तरीके नहीं बताए, बल्कि मुस्तफा प्यारे ने हर उस पहलू की इस्लाह फरमाई जिस पहलू को गलत रखने की वजह से इंसान का वकार मजरू होता है, इंसान की इज्जत खत्म होती है, इंसान की आबरू चली जाती है, इंसान की दिल आजारी होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला कहकर कि क्या आप भी दौरे जाहिलियत की अदाएं तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, पता चला हुजूर ने जिस चीज की इस्लाह फरमा दी है, अगर सच्चा मुसलमान है, आमद रसूल की खुशी मनाने वाला मुसलमान है, तो उसे चाहिए कि जो पत्थरों के जख्म बर्दाश्त करके हमें जीने का सलीका अता किया है, उस रसूल के नक्शे कदम पर चलकर हर बुराई को अपनी जिंदगी से निकाल करके बाहर फेंक दे। मियां आसान नहीं है इस्लाह करना, हर कोई इस्लाह को कबूल नहीं करता। इस्लाह के लिए गालियां सुननी पड़ती हैं, इस्लाह के लिए मसाइब को बर्दाश्त करना पड़ता है, इस्लाह के लिए मुसीबतों की वादियों से गुजरना पड़ता है, इस्लाह के लिए मुआशरे के गुंडों के ताने बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और आप रसूल रहमत की जिंदगी का जायजा लीजिए, एक पहलू की इस्लाह के लिए नहीं आए थे। जिस जमाने के अंदर औरतों को कोई इज्जत नहीं थी, बल्कि कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद है, लोग अपने बाप के मर जाने के बाद, सौतेला बाप मर जाता तो अपनी सौतेली मां से लोग निकाह कर लिया करते। ये दौर था। बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता, बीवियों को जुए में हार दिया जाता, मां की कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान, मां के कदमों में जन्नत ला करके हुजूर ने रख दी। बहन की इज्जत की हिफाजत करने वालों के लिए जन्नत की बशारत अता फरमाई, बेटियों की विलादत के ऊपर रहमत का मुजदा अता किया, और बीवी के साथ हुस्न सुलूक का पैगाम इस तरीके से दिया कि रसूल आजम फरमाते, तुम में बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल में बेहतर है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं कि अपने अहलो अयाल में बेहतर हूं। आज फिर वही बिगड़ा हुआ मुआशरा जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पेशतर का था, उसी तरफ आज मुसलमान भाग रहा है। इसलिए कि तालीमात नबविया और कुर्बानी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसास मुसलमानों के सीने से खत्म हो चुका है। जिन बुराइयों से हुजूर रोकने के लिए आए और जिन बुराइयों से रोक कर एक अच्छा मुआशरा तश्कील दिया, आज लोग उस कुर्बानी को भूल कर फिर उसी मुआशरे की तरफ बढ़ रहे हैं जो मुआशरा गंदगी का मुआशरा है, जो मुआशरा तबाही का मुआशरा है, जो मुआशरा बर्बादी का मुआशरा है। अल्लाह अकबर। तिजारत के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह फरमाई। आप वाकया मुलाहिजा फरमाएं तो पता चलेगा। जानते हैं आप, मंडी में हुजूर तशरीफ ले गए, अनाज की मंडी में देखा गेहूं का अंबार लगा हुआ है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गेहूं के अंबार के अंदर बीच में अपना हाथ डाला तो अंदर से कुछ गीला गेहूं निकला। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जो गीला गेहूं होता है वजन में ज्यादा हो जाता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सिलसिले में तंबीह फरमाई। और जानते हो,
धोखा देने के सिलसिले में हुजूर ने मना फरमाया, जखीरा अंदोजी के सिलसिले में हुजूर ने मना फरमाया, तिजारत करने के लिए सरकार ने उसूल अता फरमाए, बल्कि यहां तक फरमा दिया कि जो ताजिर सच्चाई के साथ, अमानत के साथ तिजारत करेगा, कयामत के दिन नबी और सिद्दीक और शहीद के साथ उठाया जाएगा। लाओ कोई ऐसा मुसले जो इस पहलू पर भी नजर रखता हो और इस पहलू पर भी इस्लाह करता हो। यही वजह तो है कि उस जमाने के अंदर तिजारत का एक कानून था, तिजारत का एक दस्तूर था। आप में से बहुत सारे तिजारत करते हैं, हम भी करते हैं। क्या मामला है, थोड़ा सा जायजा लेना चाहूं, जायजा लेने की गुजारिश करूंगा। हमारी दुकान पर कस्टमर आया, भाई साहब ये कितने का है? देखो यार मेरी कॉस्टिंग में ईमानदारी से बताता हूं 20 रुपए की है, तुम 25 रुपए दे दो। अब वो कॉस्टिंग होती है 15 रुपए की, हम बोल रहे हैं 20 रुपया। भाई मैं 10 रुपए ही नफा कमा रहा हूं। पता नहीं किस किस्म की बात आदमी कर रहा है, सच्चाई पर मबनी है या झूठ पर नहीं मालूम। बात बात के अंदर झूठ जबान से निकलता नजर आता है। सच्चाई का रिश्ता मुसलमानों की जिंदगी से काफी हद तक खत्म हो चुका। धोखाधड़ी बढ़ती जा रही है, अमानत में खयानत बढ़ती जा रही है, झूठ बढ़ता जा रहा है, लोगों का माल हजम करने की आदत बनती जा रही है। लेकिन हुजूर के जमाने में इस्लाह कितनी अजीम हो गई थी, जरा तरीका मुलाहिजा फरमाएं। हो सकता है इससे पहले ये वाकया आपने सुना हो, लेकिन मौजू की मुनासिबत से जानते हैं आप, मदीने में कहत पड़ा, लोग दाने दाने के लिए परेशान, दाने दाने के लिए परेशान। इतने में मुल्क शाम से हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सामान तिजारत आया। मदीने के ताजिरों को पता चल गया कि उस्मान का माल आया हुआ है। फज्र की नमाज के अंदर ताजिरों का जम्मे गफीर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महसूस कर लिया कि इनको पता चल चुका है कि रात को मेरा काफिला आ चुका है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मदीने के ताजिरों तुम्हें पता चल चुका है कि मेरा माल आया हुआ है? कहा हाँ माल आया हुआ है, इसकी इत्तला हमको मिल चुकी। कहत है दाने दाने के लोग परेशान, माल आया हुआ है, बेचना है, खरीद करके बेचेंगे, ज्यादा नफा मिलेगा। देखिए हुजूर ने कितना अजीम दस्तूर अता फरमाया था और क्या पहचान अता फरमाई थी। एक ताजिर खड़ा हुआ, हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कौन है जो मेरा माल खरीदेगा? एक ताजिर खड़ा हुआ, का उस्मान तुम्हारे माल की कीमत का दुगना मैं दे दूंगा। माल की कीमत का दुगना। कितने का है नहीं पूछ रहे, तवज्जो चाहूंगा। यकीन था कि उस्मान झूठ नहीं बोलेंगे, तुम्हारी जो कॉस्टिंग है उसका डबल मैं दे दूंगा। हजरत उस्मान गनी कहते मुझे इससे ज्यादा मिलता है, मुझे इससे ज्यादा चाहिए। एक दूसरे ताजिर खड़े हुए, मैं इससे एक गुना और ज्यादा दे दूंगा। आपने फरमाया मुझे इससे ज्यादा चाहिए। तीसरा खड़ा हुआ, उसने कहा मैं 3 गुना ज्यादा दे दूंगा। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया मुझे इससे ज्यादा चाहिए। यके बाद दिगरे 6 ताजिर कमोबेश खड़े हुए और जो सबसे बड़े मदीने के ताजिर थे उन्होंने 6 गुना तक कीमत लगाई और उसके बाद सब खामोश हो गए। लेकिन हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं मुझे इससे ज्यादा कोई देने के लिए तैयार है मुझे देने के लिए। अब उन लोगों को हैरत हुई कि मदीने के बड़े ताजिर तो हम ही लोग हैं, कौन है जो हमसे ज्यादा देने वाला है? बोली लगाने वाला तो नजर नहीं आता
और उस्मान कह रहे हैं कि मुझे इससे ज्यादा मिल रहा है। पूछते हैं उस्मान जरा ये तो बताओ इससे ज्यादा कौन देने वाला है? जवाब में फरमाते मेरा मौला देने वाला है, इसलिए कि उसने 1 का 10 गुना देने का वादा फरमाया है। गवाह हो जाओ मदीने वालों, मैंने ये सब कुछ गरीबों के लिए वक्फ कर दिया। ये इस्लाह थी, ये करेक्शन था। किसने ये जज्बा पैदा किया? किसने ये करेक्शन किया? ये मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज के करेक्शन की तालीम नहीं देते थे, बल्कि तिजारत की मंडी में दस्तूर तिजारत अता करके वहां की खराबियों को भी दूर करते थे। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की इस्लाह नहीं करते थे, असहाबे सुफ़्फ़ा ही की इस्लाह नहीं करते थे, बल्कि फैमिली लाइफ के अंदर बीवी बच्चों के साथ कैसे सुलूक किया जाए उसके बिगाड़ की भी इस्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे मुस्लिह आज़म हैं जिन्होंने जिंदगी के हर पहलू की इस्लाह फरमाई। अब इस्लाह कहते किसे हैं, थोड़ा सा इसको भी समझें आप। इस्लाह कहते हैं खराबी को दूर करके खूबी को पैदा करना। खाली खराबी दूर करने का नाम इस्लाह नहीं है। मैं इसको समझाऊंगा तो बात समझ में आ जाएगी। इस्लाह कहते हैं खराबी को दूर करके खूबी पैदा करना, इसको कहते हैं इस्लाह। अब मैं आपको समझाऊं तो समझ में बात आ जाएगी। 2 लोगों के दरमियान झगड़ा है तो हम क्या कहते हैं? सुलह करा दो, कहते हैं ना भाई। आप मुझे जवाब दें, मैं समझूं कि मेरी बात आप समझ रहे हैं। कंप्रोमाइज कराने के लिए हम निकलते हैं तो क्या कहते हैं? सुलह करा दो, है ना। अब सुलह को जो मैंने इस्लाह की तारीफ की उस एंगल से आप समझें। सुलह का मतलब क्या है? दुश्मनी दूर करके दोस्ती पैदा करना। ऐसे ही इस्लाह कहते हैं खराबी को दूर करके खूबी पैदा करना। तो सरकार ने खराबी ही दूर नहीं की, खराबी में जिंदगी गुजारने वालों में खूबियां पैदा फरमा दी। ये मेरे आका की शान थी, ये मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी। इसीलिए आप देखें रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इंसान तैयार किए, कयामत तक कोई यूनिवर्सिटी ऐसे इंसान तैयार नहीं कर सकती। न सिद्दीक अकबर जैसा कोई तैयार हो सकता है, न फारूक आजम जैसा कोई तैयार हो सकता है, न उस्मान गनी जैसा कोई तैयार हो सकता है, और न मौला अली जैसा कोई तैयार हो सकता है। ये हुजूर ने तैयार किए हैं। तो अर्ज करने का मंशा ये है कि कुरान कहता है वला तुफसिदू फिल अर्द बाद इस्लाहिहा, बिगाड़ पैदा न करो, बिगाड़ पैदा मत करो, जमीन पर बिगाड़ पैदा मत करो। उसकी इस्लाह के बाद सुधारने के अंदर वक्त लगता है, सुधारने के अंदर कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, सुधारने के लिए तकलीफों के मराहिल से गुजरना पड़ता है, सुधारने के लिए मसाइब की वादियों से गुजरना पड़ता है। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूं तो आप सोचें, मैं अगर चाहूं कि मुआशरे के अंदर सुधार पैदा हो तो आप मुझे बताइए, मैं किताबें लिखूंगा, मैं तकरीर के लिए जाऊंगा, किताब लिखने के अंदर मवाद जमा करना, मेहनत तो मशक्कत करना और बहुत सारी चीजों को करेक्शन करना, और उसके बाद जाकर एक किताब लिखी जाती है, फिर लोगों तक पहुंचती है, फिर वो किताब लोग पढ़ते हैं और उसके बाद लोगों की इस्लाह होती है। तकरीर में 1 घंटे तक चीखना, चिल्लाना, समझाना, ये सारी चीजें होती हैं, तब जाकर के किसी हद तक इस्लाह की बात समझ में आती है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम लोगों का हाल ये है कि हम लोग इस्लाह के लिए निकलते हैं तो यहाँ पर एक बहुत अजीम जुमला जो है ना,
आजकल जो है वो चल रहा है, कहीं भी जलसा होता है तो हमारे जलसों के अंदर एक टाइटल होता है इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुआशरे की इस्लाह की कॉन्फ्रेंस। मैंने ये नारा दिया है इस्लाहे जात कॉन्फ्रेंस शुरू करो, इसलिए कि मुआशरा उसी वक्त सुधरेगा जब इंसान सुधरेगा। जब इंसान ही नहीं सुधरेगा तो मुआशरा कहां से सुधरेगा। तो अपनी जात का करेक्शन करो, अपनी जात से बुराइयों को निकालकर बाहर फेंको, अपनी जात से खराबियों को निकालकर बाहर फेंको और ऐसे अच्छे इंसान बन जाओ, ऐसे अच्छे इंसान कि आज से 50 साल पहले किसी मुस्लिम मोहल्ले के अंदर कोई मुसलमान हज करके आ जाता और मोहल्ले में कोई झगड़ा होता तो लोग कहते हाजी साहब जो कहते हमें मंजूर है, इसलिए कि मक्का देख कर आने वाला झूठ नहीं बोलेगा, मदीना देख कर आने वाला झूठ नहीं बोलेगा। अब तो अल्लाह ही खैर फरमाए कि वहां के नाम ही से चीटिंग शुरू हो गई। इतना बिगाड़, पूरे का पूरा मुआशरा बिगड़ा हुआ है। घर बिगड़े हुए, अफराद बिगड़े हुए, बीवी बच्चे बिगड़े हुए, माहौल बिगड़ा हुआ, जिंदगी का तर्ज बिगड़ा हुआ, हर चीज को देखो ये बिगड़ी हुई नजर आ रही है। उसकी वजह क्या है जानते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमने हुजूर की जिंदगी को पढ़ना छोड़ दिया। बिगड़े हुओं की जिंदगी पढ़ी, बिगड़ गए। सुधारने वाले की जिंदगी पढ़े होते तो सुधर जाते। सबसे बड़े सुधारने वाले इस फर्श गीती पर जो तशरीफ लाए वो मदीने के ताजदार हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने जख्मों को बर्दाश्त किया लेकिन हमारी जिंदगी को संवारने की कोशिश की, जिन्होंने तकालीफ को बर्दाश्त की लेकिन हमें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की। बस आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, तो मैं बस आखिरी बात अर्ज कर देता हूं, इसे जहन के अंदर महफूज कर लें, बिल्कुल जहन में महफूज कर लें। अगर इसको कहीं लिख सकते हो तो लिख लेना, पढ़ते रहना और अपना एहतसाब करते रहना, अपना जायजा लेते रहना। मुझे किसी ने जयपुर में सवाल पूछा था, हुजूर क्यों तशरीफ लाए? सवाल पूछने वाले ने सवाल के साथ ये फरमाया था कि हुजूर क्यों तशरीफ लाए, एक जुमले में हजरत जवाब दीजिए। पढ़ा लिखा इंसान था, दुनियावी तालीम याफ्ता इंसान था। मैंने कहा भैया एक ही जुमले में आपको जवाब दूंगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के इंसानों को काम का इंसान बनाने के लिए तशरीफ लाए। बस काम के बन जाओ। और सबसे अच्छा काम कौन सा है? मेरे इमाम ने कह दिया, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना बेरजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सबसे अच्छा काम वो है जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए किया जाए। हर उस काम से बचो जो काम अल्लाह को नाराज कर दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज कर दे। अब गुफ्तगू खत्म करते हुए अर्ज करूं, जवानों की एक बड़ी तादाद मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। खबरदार ए जवानों, अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत है तो आज के बाद किसी बुराई से अपने रिश्ते को जोड़ के मत रखना, हर बुराई से रिश्ते को तोड़ दो, नबी से अपने रिश्ते को मजबूत करो। हुजूर ने तकलीफें उठाकर हमें हमारी इस्लाह फरमाई, हमारे वजूद को संवारने की कोशिश की, हमारे वजूद को जहन्नम से बचाने के लिए तालीमात अता फरमाई। हमें अपनी जिंदगी को संवारना है, हमें अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से गुजारना है। बेहतरीन तरीका यह है, मैं इसको एक थोड़ा सा समझा दूं कि हम हीरो की जिंदगी या हीरोइन की जिंदगी के मुताबिक हमारे बच्चे बच्चियां जिंदगी न गुजारें, हुजूर की जिंदगी के मुताबिक और उसवे हसना और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। दुनिया में भी फायदा और आखिरत में भी फायदा है, दोनों जहां में फायदा है। और यहां ये बता दूं बड़ी माजरत के साथ कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी कौम का मिजाज ये बन रहा है कि अगर उनसे कहा जाए कि बैठकर 3 सांस में पानी पीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अच्छा जब मौलाना बस दुआ करें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। लेकिन उनसे कहा जाए कि डॉक्टर ने कहा, साइंस की रिसर्च ये है
कि खड़े होकर उल्टे हाथ से पानी पियो तो अटैक होता है, बैठकर अगर 3 सांस से पानी पियो तो लंबी जिंदगी मिल जाती। अच्छा ये बात है, अब तो मैं बैठ करके ही पीऊंगा। अफसोस तुम्हारी सोच पर, तुम्हें साइंसदान की बात पर भरोसा है, मदीने के ताजदार की बात पर नहीं। अकीदा रखो, जो हुजूर ने कह दिया उसमें सिवाय हमारे भलाई की और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। साइंस तो आज कुछ कहती है, कल कुछ कहेगी। हुजूर ने जो कह दिया वो कयामत तक के लिए हक है। इसको अपनाओ, छोड़ दो आवारागर्दी, छोड़ दो बुराइयां, छोड़ दो गलत रास्ते, छोड़ दो गलत काम, सीधे रास्ते के मुसाफिर बन जाओ। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी होगी। और मेरी अपील है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में आप निकलेंगे, क्या पट्टियां बांध के निकलेंगे? क्या नाचते कूदते निकलेंगे? क्या डीजे लेकर के निकलेंगे? क्या इन चीजों से हुजूर खुश होंगे? क्या यह तरीका है निकलने का? क्या मकीने गुंबदे खदरा अगर चाहें कि अपनी मज़ारे अक़दस से अपने गुलामों को जुलूस के अंदर देखें और वो चाहें और जुलूस का मुशाहिदा करें और तुम्हें डांस करते हुए और नाचते हुए देखेंगे, तो क्या हुजूर खुश होंगे? ऐसे निकलो, ऐसे निकलो, निगाहें झुकी हुई हों, ज़बां पर दुरूद शरीफ का नगमा हो, हुजूर देखें तो प्यार आ जाए, हुजूर खुश हो जाए। बंद करो ये सारे खुराफात को, बंद करो ये सारी बुराइयों को। गलती तुम करते हो और बदनाम मिलाद मुस्तफा का जुलूस होता है। इसलिए सारी चीजें बंद होनी चाहिए। हम एक तरीका अता किया गया, हम ईद के दिन निकलते हैं, ईद उल फित्र के लिए निकलते हैं, तो कैसे निकलते हैं, किस तरीके से निकलते हैं? तकबीर तशरीक पढ़ते हुए निकलते हैं। हमें निकलने का तरीका बताया गया। अगर तुम्हें खुशी मनाने के लिए भी निकलना है ना, तो नाचते कूदते नहीं, अल्लाह का जिक्र करते हुए निकलो, अल्लाह के रसूल का जिक्र करते हुए निकलो। मैं उम्मीद करता हूं इस साल हमने बहुत बड़े पैमाने पर यह मुहिम शुरू की है और पहली क्लिप हुजूर मुफक्किर इस्लाम की आई और उस क्लिप को सुनने के बाद एक शख्स ने 30,000 रुपए डीजे के लिए जमा करवा दिए थे। कैंसिल करने पर उसको एक पैसा भी नहीं मिलने वाला था। उसने कहा 30,000 गए तो गए, लेकिन हमने तौबा कर ली, हम जुलूस में डीजे लेकर नहीं आए। बंद करो ये सारी चीजें। तुम्हारा प्रेजेंटेशन ऐसा हो कि देखकर दुनिया पुकार उठे, ये नबी का दीवाना है, ये नबी का आशिक है। इसकी तरफ तवज्जो देना जरूरी है और साथ ही साथ नमाज के वक्त नमाज अदा करो। मुझे याद है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब किबला तशरीफ फरमा है, मैं जब बांद्रा के जुलूस में शरीक होता था तो असर की नमाज का वक्त होता था या मगरिब की, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो हम लोग ये असर की नमाज, यही नमाज हम लोग जमात के साथ अदा करते थे। नमाज जमात से पढ़ो, पाबंदी के साथ पढ़ो और अहद करो कि हुजूर आप जिस मकसद के लिए इस दुनिया में तशरीफ लाए और आपको अल्लाह ने जिसके लिए भेजा, हम आपकी दावत पर लब्बैक कहते हुए आज के बाद जिंदगी शैतान के नक्शे कदम पर नहीं, आपके नक्शे कदम पर गुजारने की कोशिश करेंगे, तो हुजूर भी राजी हो जाएंगे।